Good morning, students. Today we are going to discuss our next topic, that is modern periodic table. This is very important, concept from exam point of view. So before starting modern periodic table, let us discuss what is modern periodic law. So this law was given by Henry Moseley. So Henry Moseley, he prepared the periodic table. He classified all the elements. How many elements were known at that time? 118 elements. So he classified all the elements, in the periodic table. And now in this time we are using this periodic law, that is modern periodic table. This was prepared by Henry Moseley. इन्होंने इसे प्रिपेयर किया था. इसमें सारे 118 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया. ठीक है. अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझने से पहले हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ विच वाज गिवन बाय हेनरी मॉसले. व्हाट ही सेड इन हिज लॉ दैट इससे पहले हम देखते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या था. मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ये था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज आर दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास. मीन्स if you are arranging the elements in the order of increasing atomic mass, the physical and chemical properties, ठीक है, they would appear, their properties would repeat after regular interval of time. अगर हम elements को classify करें in the order of their increasing atomic mass, that was given by, this was said by Mendeleev. So the physical and chemical properties would appear, their properties would appear after a regular interval of time. So it means the properties of elements are periodic function of their atomic masses. This was said by Mendeleev and the law was given by Mendeleev, that is Mendeleev periodic law. Means the properties of element, either physical or chemical, both physical and chemical properties, they are the periodic function of atomic mass. बट देखो, अगर हम कोई भी लॉ देते हैं तो उस लॉ में हमें ये जैसे यहाँ पे लॉ दिया कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एटॉमिक मास पे डिपेंडेंट है. मींस अगर आप एटॉमिक मास चेंज करोगे, किसी एटम का, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास चेंज हो रहा है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगी. ये बोला मेंडलीव सर ने बोला कि उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी और रेगुलर इंटरवल के बाद वो फिर से रिपीट करेंगी प्रॉपर्टीज़. ठीक है. तो एटॉमिक मतलब जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक मास पे डिपेंडेंट हो गया. मींस अगर एटॉमिक मास चेंज होगा तो उसके साथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगी. ओके. सो द प्रॉब्लम इज, ये लॉ वैलिड तब तक था जब तक एटॉमिक मास आगे किसी पे डिपेंडेंट ना हो. मींस फर्दर एटॉमिक मास शुड बी इंडिपेंडेंट, वो आगे किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. ओके. अगर एटॉमिक मास भी किसी और फैक्टर पे, किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड हो रहा है, इट मींस फिर तो प्रॉपर्टीज़ इस एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करेगी, फिर वो उस अननोन क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी. ठीक है. तो शर्त ये है कि अगर ये लॉ क्रिएट हो रहा है कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास, तो ये एटॉमिक मास क्या होना चाहिए? दिस एटॉमिक मास शुड बी इंडिपेंडेंट, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करेगी. अगर एटॉमिक मास किसी और पे डिपेंड करेगा तो फिर प्रॉपर्टीज़ जो होंगी, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दैट क्वांटिटी, नॉट ऑन दिस एटॉमिक मास. बट एटॉमिक मास कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता. एटॉमिक मास डिपेंड किस पे करता है? यस, एटॉमिक मास फर्दर डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर. और एटॉमिक नंबर डियर आपको क्या बताता है? एटॉमिक नंबर आपको बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. तो किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, दैट इज डिसाइडेड बाय द एटॉमिक नंबर. सो एटॉमिक नंबर टेल अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. तो एटॉमिक मास आगे डिपेंड करता है डियर एटॉमिक नंबर पे. ये बात मेंडलीव सर ने नहीं बोली. मेंडलीव सर सेड कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, एंड सिंस एटॉमिक मास इज इंडिपेंडेंट, एटॉमिक मास डिपेंड नहीं कर रहा किसी पे. उनके कहने का मतलब यही था कि एटॉमिक मास फर्दर किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो पीरियोडिक फंक्शन जो होंगी, प्रॉपर्टीज़ जो होंगी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास.
जैसे जैसे एटॉमिक मास चेंज होगा प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगी, वो रिपीट भी करेंगी आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। बट सिंस एटॉमिक मास इज फर्दर डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक नंबर, अगर आप एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ाते जाओगे तो एटम का एटॉमिक मास, जिसे हम एटॉमिक मास बोलते हैं, वो इंक्रीज होगा। प्रोटॉन्स कम करोगे तो एटम का एटॉमिक मास कम होगा। इट मीन्स एटॉमिक मास इज नॉट इंडिपेंडेंट, एटॉमिक मास इज फर्दर डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक नंबर। तो अगर ए बी पे डिपेंडेंट है और बी सी पे डिपेंडेंट है तो हम ये भी बोल सकते हैं ए सी पे भी डिपेंडेंट है, ए सी पे डिपेंडेंट है। इफ ए इज डिपेंडेंट ऑन बी एंड बी इज फर्दर डिपेंडेंट ऑन सी, सो विल से दैट ए इज डिपेंडेंट ऑन सी नॉट बी, बिकॉज बी तो ऑलरेडी किसी पे डिपेंडेंट है, तो हम बोलेंगे ए इज डिपेंडेंट ऑन। सिमिलरली यहाँ पे वही कंसेप्ट लगाएंगे, सिंस द प्रॉपर्टीज आर the periodic function of atomic mass that was given by Mendeleev, that was said by Mendeleev in his law, but atomic mass is independent. Atomic mass is dependent on atomic number. Atomic number increase करोगे तो atomic mass change होगा, और atomic mass change होगा तो properties change होंगी। So फिर इस कंसेप्ट को लेके हेनरी मॉसले ने क्या कहा, द प्रॉपर्टीज ऑफ, उन्होंने एक लॉ क्रिएट किया और ये बोला इन्होंने, he said in his law that the properties of an element, the properties of the elements are periodic function of their atomic, the properties of the elements are periodic function of their atomic number and not atomic mass, because atomic mass is further dependent on atomic number, so the properties of the elements, they are the periodic function of the atomic number. Very important, atomic number. That is why he classified all the elements, all the known elements in his periodic table in the order of increasing atomic number, not increasing atomic mass. So he said that if we arrange the elements in the order of increasing atomic number, after regular interval, the properties, the chemical and physical properties of the elements, they would repeat again. They would repeat after regular interval of time. This was said by, Henry Moseley. So this law is called as modern periodic law. The properties of the elements, which properties, physical, chemical properties, they are the periodic function of their atomic number and not atomic mass. Atomic mass पे depend नहीं करेगा. The properties are dependent on atomic number. अगर आप atomic number change करोगे, if you are classifying the elements in the order of increasing atomic number, the properties of the element are going to repeat again after regular interval of time or after certain period. That is why it is called a periodic function. Function means change होना, periodically change होगा of their atomic number with respect to their atomic number, not atomic mass. ओके, सो इस लॉ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. लाइक सी यू हैव सर्टेन एलिमेंट्स लाइक लिथियम. लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना? एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3. व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2,1. This is the electronic configuration of this. Electronic configuration means the arrangement of elements in the shell, or you can say electronic configuration या shell configuration. ठीक है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी फर्स्ट शेल, दैट इज K shell, एंड इन द L shell 1 electron is present. It means कि द आउटर शेल में, द वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आउटर शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. ओके, मीन्स इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,1. ओके, सो
the next is ki then comes lithium, then after lithium beryllium, then boron, then carbon, nitrogen, oxygen. Then if you are increasing the atomic number of the elements, then comes your sodium. Atomic number 11, electronic configuration 2,8,1. So the electronic configuration is same. So in the outermost shell 1 electron is present, in the outermost shell 1 electron is present. So their electronic configuration is same, so their chemical properties are also same, since their electronic configuration is same. अभी मैंने बोला था कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर रखेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी. तो जो प्रॉपर्टीज लिथियम की होंगी वो प्रॉपर्टीज सोडियम के साथ मैच करती होंगी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करती होंगी क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है. 2,1 आउटर मोस्ट के शेल में अपने आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. दैट इज वाई लिथियम एंड सोडियम दे आर प्लेस्ड इन वन ग्रुप. इसे एक ही ग्रुप में रखा जाता है बिकॉज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम एंड दे विल रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. सी इन दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दिस इज lithium, after hydrogen this is lithium, and after lithium there comes sodium. Then after that potassium, the potassium atomic number, potassium atomic number is 19, its atomic number is 19. So electronic configuration is 2, 8, 8, 1. Again electronic configuration is same. In the outermost shell again 1 electron is present, so in this 1 electron is present, in the outermost shell 1 electron is present, in the outermost shell 1 electron is present. So these all elements have their same electronic configuration, means these all elements have their same chemical properties. So इसीलिए इनको एक ग्रुप में रखा जाता है और इनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं. लिथियम के बाद आप अरेंज करोगे लिथियम, आफ्टर लिथियम के बाद बेरिलियम, देन बोरोन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, उसके बाद सोडियम. अगेन कम सोडियम आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. सोडियम अगेन कम्स. इफ यू आर अरेंजिंग इन इट्स इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो सोडियम कम्स एंड सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैचेस विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम since 1 electron in the outermost shell, so their properties will repeat after regular interval of time. So their properties are same and their properties will repeat after certain interval of time. Their properties are also repeating after certain interval of after regular interval of time. So this was said by Henry Moseley, and the law was also given, that is modern periodic law, in which he said that the properties of the elements are a periodic function of their atomic number, not atomic mass. Okay, so this was said by Henry Moseley, and the law is very important. एक नंबर में आपको पूछ सकते हैं वो. Okay, then comes your modern periodic table. So let us focus on our modern periodic table. This is the chart on modern periodic table. In this, all the elements are classified. How many elements? 118 elements that were known to us at that time, that was known to Henry Moseley at that time. 118 elements, all the elements were classified in this table. So you can see it here. What are the characteristics of this table? How many groups and how many periods are there? In the Mendeleev periodic table, how many groups were there? 8 groups. And how many periods were there? 7 periods. Horizontal rows were created. Horizontal rows, these are the horizontal rows. Okay, these are the horizontal rows. So these horizontal rows are called as period. And how many periods are there in this modern periodic table? 7. So you can see, this is the first period, this is the second period, this is the third period, this is fourth period, fifth period, sixth period, seventh period. And
this is the part of this table also. This is the part of this table that you will read in your high classes +1 and +2, that why this group, why these elements are not, they are not a part of this. They are actually a part of this table, but इनको हमने separate क्यों रखा हुआ है, ताकि हमारा टेबल कंपैक्ट हो सके. और भी रीजंस हैं दैट यू विल डिस्कस इन योर हाई क्लासेस. तो इस टेबल में, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, विच वाज प्रिपेयर्ड बाय हेनरी मॉसले इन 1913, एंड इन हिज टेबल ही क्लासिफाइड ऑल द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. और इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में क्लासिफाई करने से सारी लिमिटेशंस जो थी, दैट इज एक्सेप्ट सारी लिमिटेशंस जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में थी वो क्लियर हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज स्टिल अ लिमिटेशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ओके, सो हॉरिजॉन्टल रोज दैट आर कॉल्ड एज पीरियड. हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? 7. एंड वर्टिकल कॉलम, how many vertical columns were there? These are the vertical columns. So these are 18 vertical columns, and these vertical columns are called as groups. So how many groups are there? 18 groups are there. So you have to learn that 7 periods and 18 groups are there in modern periodic table. As you can see here, these are the 7 periods, and these are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. So 18 groups and 7 periods are there in modern periodic table, and the elements are classified in the order of increasing atomic number. See, hydrogen atomic number 1, then after hydrogen comes helium atomic number 2, that is placed on the extreme right side, then lithium, then beryllium, then boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium. Third period, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. Fourth period, potassium, calcium, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, and so on. So all these elements are arranged in the order of their increasing atomic number. This is the next characteristic. First characteristic, all the elements were classified, 118 elements were classified. और इस टेबल में एक सेपरेट ग्रुप भी है, 18th ग्रुप, दैट इज द नोबल गैसेस ग्रुप और इनर्ट गैसेस ग्रुप. मेंडलीव सर ने भी एक ग्रुप छोड़ के रखा था, 0th ग्रुप जिसे बोला था, जिसमें उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड और उन्हें वहाँ पे रखा जाएगा. सो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वन सेपरेट ग्रुप इज अलॉटेड टू द नोबल गैसेस. जितने भी नोबल गैसेस हैं, जितने इनर्ट गैसेस हैं, दीज ऑल गैसेस आर प्रेजेंट इन दिस लास्ट ग्रुप, 18th ग्रुप, एंड दिस इज कॉल्ड एज noble gases group. The last group is called as noble gases group. So in this table, how many groups are there? 18 groups. Vertical columns, they are called as groups, and horizontal rows, they are called as periods. Okay, how the elements were classified? In the order of increasing atomic number, not increasing atomic mass, because atomic mass is dependent on atomic number. Atomic mass is not independent, atomic mass is further dependent on atomic number. So he used that concept and he said that properties of any element, they are the periodic function of the atomic number. So this concept was given by Henry Moseley, and you can see here, these are the classification of elements. This is the first group, this is the second group. This first group starts from hydrogen, then lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. These all elements are present in the first group, and this first group is called as alkali metal group, except hydrogen, because hydrogen is a non-metal. Except hydrogen, hydrogen is present in this first group,
in the first group at the very top, this hydrogen is given a special treatment. इस hydrogen को special treatment दिया गया. That is why it is placed in the first position in the modern periodic table. So it is placed at the very first position in the modern periodic table. So this hydrogen is given a special treatment because हाइड्रोजन की पोजीशन आज तक हम बता नहीं सके आज तक कि हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ पे होगी, स्पेसिफाई नहीं है, क्योंकि द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन मैचेस विद द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज अल्कली मेटल ग्रुप्स. तो दिस फर्स्ट group is called as, the name of the first group is alkali metal group. Then comes your second group. Okay, this second group starts from beryllium, magnesium, calcium. This second group elements, these are called as alkaline earth metal groups. Alkaline earth metal groups. And in these both the groups, the elements are lighter metals. ठीक है, these elements are in the first and the second group. The name of the first group is alkali metal group and the name of the second group is alkaline earth metal group. These are the lighter elements, you can say, or lighter metals. Okay, then this is the third group, fourth group, fifth, third to 12th group. We are not interested in third to 12th group because that is not in our syllabus. Third to 12th group, this is not in our syllabus, so we are interested in first group, second group, then 13th, 14th, 15th, 16th, 17th and 18th. So then 13th group, this 13th group is called as boron family. Since in this group the first element is boron, so this 13th group is called as the boron family group. Then 14th carbon family group, then 15th nitrogen family group, 16th oxygen family group, then 17th fluorine, chlorine, bromine, iodine. These are the halogen family group, and the last is 18th group, which is called as noble gases group. So these are the the names that is given to each and every group. So you can take the help of the very first element. So this is the first group, alkali metal group, second group alkaline earth metal group, then 13th group. So 3 to 12 group, third to 12th group, that is not in a syllabus. So third to 12th group elements, the elements that are present in third to 12th group, all these which are shaded in green color, which are shaded with green color, these elements, this block is called as D block elements. So ये block देख रहे हो, इस टेबल में basically 4 blocks हैं. There are 4 blocks in this modern periodic table. This is first block, first and second का, this is first block. This is second block, 3 to 12. This is the second block. This is the third block, 13 to 18. This is the third block, and this is the fourth block. So there are 4 blocks in this modern periodic table. Okay, so we are interested only in these 2 blocks. First ये वाला block, this block and this block. 3 to 12 block we are not interested in, and this block also we are not interested in. That you will read in your high classes. So first and second group वाला जो block होगा, that is called as S block element. This is this S block elements. Then 3 to 12 group elements, they are called as D block elements. Then 13 to 18, that is called as P block elements. And this block, that is lanthanide series and actinide series, this block is called as F block elements. Last block means lanthanide, that is La, and actinide AC.
ये वाले जो ब्लॉक हैं सीरीज है लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, दिस ब्लॉक इज कॉल्ड एज एफ ब्लॉक। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज कि किस ब्लॉक को हम क्या नाम देते हैं। दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक। दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक, दिस इज द सेकंड ब्लॉक, दिस इज द थर्ड ब्लॉक एंड दिस इज द फोर्थ ब्लॉक। 1 to 2 ग्रुप एस ब्लॉक, 3 to 12 डी ब्लॉक, 13 to 18 एफ ब्लॉक, और जो ये दो सीरीज है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज वाले, दे आर कॉल्ड एज द एफ ब्लॉक। सो 3 to 12 हमने नहीं करना है। और ये जो ग्रुप है ना हमारा, ये जो सीरीज़ है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ वाली, ये 3 to 12 ग्रुप्स के ही, उनके ही उसी ग्रुप्स के क्या है, ये पार्ट है। ये हमने डिस्कस नहीं करना एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक। वी आर इंटरेस्टेड ओनली विद एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, सो इसमें और क्या है कि इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ग्रुप 3 से लेकर 12 तक जितने इस ग्रुप में एलिमेंट्स हैं, फ्रॉम ग्रुप 3 to 12 ऑल दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, सो इस ग्रुप में एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, सेकेंड ग्रुप अल्कली मेटल ग्रुप, सेकेंड ग्रुप में एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, देन दीज आर द ट्रांजिशन मेटल्स, देन बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, एंड देन comes your at the last, that is noble gases group. Okay, how many periods? 7 periods. And how many groups? 18 groups are there in the modern periodic table. Okay, so the elements which are placed at the extreme left of this modern periodic table, they are metals, and the elements that are at the very extreme right, they are the non-metals. मतलब ये वाले सारे क्या होंगे हमारे पास, metals, extreme left, और extreme right वाले क्या होंगे हमारे पास, non-metals. ओके, और metals non-metals के बीच में हमारे पास होता है metalloids। हमारे पास metalloids भी हैं, और metalloids कैसे रखे हुए हैं, डायगनली रखे हुए हैं। सी, बोरोन, silicon, germanium, arsenic, this is antimony, and this is polonium. These are placed diagonally. These are the metalloids whose properties lies between metals and non-metals. They are metalloids. So इस टेबल में आपको पता होना चाहिए metals कहाँ हैं, non-metals कहाँ हैं, metalloids कहाँ हैं। metalloids 13 ग्रुप से स्टार्ट हो जाते हैं डायगनली। 13 से आप डायगनल खींचो एक और आपको मेटल्स मिल जाएंगे, मेटलॉइड्स मिल जाएंगे। दैट इज़ बोरोन, जो ऑरेंज से शेड है आप देख रहे हो यहाँ पे, द ऑरेंज शेडेड जो एलिमेंट्स हैं, दे आर द मेटलॉइड्स। बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, antimony and polonium, these are the metalloids whose properties lies between metals and non-metals. okay, तो जो इन metalloids से इस तरफ होंगे लेफ्ट साइड पे, they all are metals, means aluminium, gallium, indium, thallium, ठीक है, these all elements, ये सारे these all elements are metals, and is मेटलॉइड्स में, ये मेटलॉइड्स के जो बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम है, इन मेटलॉइड्स से जो एक्सट्रीम राइट की तरफ होंगे, दीज ऑल एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू मेमोराइज, दैट कि कौन से इस टेबल में कौन से एलिमेंट्स मेटल्स को शो करते हैं, कौन से एलिमेंट्स मेटलॉइड्स को शो करते हैं, और कौन से एलिमेंट्स नॉन मेटल्स को शो करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखने हैं कि मेटलॉइड्स कौन से होते हैं। 7 मेटलॉइड्स हैं हमारे पास, 7 एलिमेंट्स जो हैं, दे आर मेटलॉइड्स। सो याद क्या रखना है आपको, 13 ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट उठाओ, दैट इज़ बोरोन, वहाँ से डायगनल खींचो, तो डायगनल जो एलिमेंट्स आएंगे, दैट इज़ बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम ऑल्सो, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी, एंड देन पोलोनियम। दीज आर दी 7 एलिमेंट्स दैट आर मेटलॉइड्स। ओके, सो द एलिमेंट्स दैट आर on the left side of this metalloids, they are the metals, and the elements that are placed on the right side from this metalloids, they are non-metals. Okay, so like carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, phosphorus, sulfur, chlorine, silurium, bromine, these all are non-metals.
and these all element, mostly 95 elements are metals, 17 elements are non-metals. Okay, so the number of metals are more than the number of non-metal. ये सारे ही आपके elements क्या होंगे? These are metals. Okay, so modern periodic table में अभी इतना ही है, ठीक है. In the next class we'll discuss the characteristics of groups and periods, कि what happen when we go from one group to another group, what happens, what are the changes we observe that when we move from one group to another group. तो क्या changes आएंगे when we are moving from one group to the other group or we are moving from one period to the other period. So the characteristics of groups and periods we'll discuss in the next class. Let us have a summary of this topic, that is modern periodic table. How many periods are there? 7 periods. How many groups are there? 18 groups. How many elements are classified? 118 elements. First group elements, they are called as alkali metal groups. Second group elements, they are called as alkaline earth metal groups. Then 13th group, boron family group. Then 14th group starts from carbon family group. Then 15th group starts from nitrogen family group. Then 16th group starts from oxygen, so oxygen family group. 17th is halogen family group, chlorine, fluorine, bromine, iodine and all that. And the 18th group is noble gases group, in which all the inert gases are placed. Okay, how many periods are there? 7 periods are there. And how the elements are classified? The elements are classified in the order of their increasing atomic number. And this concept, remove all the limitations of the Mendeleev periodic table. That is, this concept, that is by arranging the elements or by placing the elements in the order of the increasing atomic number, this concept remove the limitation. That what the first limitation was, the position of isotope was not explained. By using this concept we can easily explain that. Second is, the position of hydrogen, that was not explained in the Mendeleev periodic table. That is still एक अभी भी limitation है. Modern periodic table also could not explain the position of hydrogen. And the third is कि the position of cobalt and nickel was placed, है ना, because the cobalt atomic mass was higher than the atomic mass of nickel, so nickel should place first before cobalt. So here by using this concept of increasing atomic number, we can easily explain the concept of the positions of cobalt and nickel. So in the next video we'll discuss the characteristics of groups, the characteristics of periods, and the merits of this modern periodic table, that how it removes all the limitations of the Mendeleev periodic table except the position of hydrogen. So till then, watch this video and understand the concept. This is the modern periodic table. You don't have to draw this table, you just have to learn that how many periods are there, how many groups are there. So each group is given a special name. You have to learn that name. That first group is called as alkali metal group, second group is called as alkaline earth metal group. Okay, so this is what you have to learn only. आपने पूरा चार्ट नहीं बना के देखना है, याद नहीं करना, आपको सिर्फ जितना करवाया आपने उतना ही करना है. ओके, थैंक यू.